प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है कि आपका जो समर ब्रेक है बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप छुट्टियों का खूब आनंद ले रहे होंगे। तो बच्चों, आज जो मैंने अपना टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है सफाई यानी क्लीनलीनेस। तो हम शुरू करते हैं कहाँ से? अपने डेली रूटीन के क्रियाकलाप यानी डेली रूटीन हमारा क्रियाकलाप। सुबह उठे, जल्दी उठना है, सुबह आपको जल्दी से फ्रेश हो जाना है, गुनगुना पानी पीना है और उसके बाद हल्का फुल्का सा व्यायाम करना है। और मम्मी पापा यदि आपके मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो उनके साथ मॉर्निंग वॉक पर भी जाना है। और आपके पालक जो हैं, मम्मी पापा जो हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर लेकर जाइए। सुबह की जो हवा होती है, सुबह की जो सैर होती है, वो बच्चों के लिए क्या सभी के लिए बहुत अच्छी होती है। भरपूर ऑक्सीजन लीजिए जो आपके फेफड़ों में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके मस्तिष्क में जाए, क्योंकि बच्चों क्या होता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो आपके मस्तिष्क में जब ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी तो देखना आप इसका रिजल्ट देखिएगा कि आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हो जाओगे, है ना, आपका मन शांत रहेगा। तो इस तरीके से सब यही काम हुआ सबसे पहला। और अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आगे सफाई। अब बच्चों बात करते हैं हम शारीरिक सफाई की, ठीक है। तो उसमें क्या है बच्चों, आप जब मॉर्निंग में उठते हो, अच्छे से नहाते हो, और नहाना भी आपको कैसा है कि आपका हर अंग साफ हो, आपकी आंखें साफ हो, आपकी नाक साफ हो, आपके कान साफ हो, आपके दांत साफ हो, यानी दांतों पर अच्छे से आपने ब्रश किया हो। ये नहीं कि आंखों में तो नींद भरी है, आप लोग ब्रश कर रहे हैं और वो भी नींद में कर रहे हैं ना, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अपनी सफाई का पूरा ध्यान रखना है। बच्चों को देखा है मैंने, कई बच्चों के होते हैं नेल्स बड़े हुए होते हैं, यानी नाखून बड़े होते हैं, उनमें मैल भरा होता है। हम लोग क्लास में भी ये समझाते हैं कि बच्चों इस तरीके का नहीं होना चाहिए। नाखून आपके बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, कटे हुए होने चाहिए। वीकली आप उनको कट करते रहें, क्योंकि बच्चों क्या होता है, जो नाखूनों में मैल होता है ना, वो मैल आपके पेट में चला जाता है, आपकी आंतों में चला जाता है, और वहाँ पर क्या होता है, कीड़े पनप जाते हैं, है ना। जो कीड़े पनपते हैं तो वो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ख़राब कर देते हैं, तो आपको बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इस तरीके से अपने नाखूनों की सफाई बहुत अच्छे से रखनी चाहिए। और आपकी उंगलियों के बीच में ये जो होते हैं ना, इनको भी बहुत अच्छे से आपको साफ़ करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, और स्पेशली बरसात में इसमें कुछ बैक्टीरिया पनप जाते हैं, चाहे वो हाथों की उंगली हो, चाहे वो पैरों की उंगली हो। तो उन के बीच में हमको अच्छे से दूसरी उंगली डालकर उनको अच्छे से साफ़ करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है सफाई, ठीक है। अब आती है सफाई कौन सी? घर की सफाई। अभी छुट्टियां हैं तो आपके पास बहुत टाइम है अपने घर को साफ करने का, और यही समय है जब आप अपनी मम्मी को आराम दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, है ना, घर साफ़ करना होगा, अपना रूम साफ़ करना होगा, अपनी बेडशीट साफ़ रखनी होगी, घर में झाड़ू लगानी होगी, और जो आपकी बुक्स हैं उनको अरेंज करके रखना होगा। और दूसरी बात, जहाँ जो जिन टॉयज़ से आप खेलते हो उनको अच्छे से लगा के रखो। यदि आपके पास प्लास्टिक के टॉयज़ हैं तो उनको धो कर रखो, है ना, साफ़ करके रखो, जिससे कि वो आपको चमकते हुए दिखाई दें और आपका खेलने का फिर मन करे। डस्टिंग कर सकते हो, मम्मी से कहिए कि हमें एक कपड़ा दीजिए, डस्टर दीजिए, हम उससे आज घर की सफाई करेंगे। तो देखो मम्मी कितनी खुश होंगी, है ना। और क्या होगा, मम्मी सोचेंगी देखो हमारे बच्चे में कितने अच्छे संस्कार आ रहे हैं। और आप अपने मम्मी पापा की नज़रों में और अपने टीचर को बताइए कि आज मैंने ये काम किया, तो सबकी नज़रों में बहुत ऊंचे उठ जाओगे। और मम्मी 10 लोगों को और बताएंगी, देखो मेरी बेटी ने तो आज ये किया, या मेरे बेटे ने आज ये किया। तो हमको इसके साथ ही जो शारीरिक सफाई थी उसके साथ कौन सी सफाई आ गई, घर की भी सफाई आ गई।
बच्चों, अब घर की सफाई तो हो गई है ना, और अब हम चलते हैं घर से बाहर। तो बाहर की सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हम लोग घर की सफाई करते हैं, है ना। तो कुछ लोगों को देखा है मैंने कि अपने घर का कूड़ा निकालेंगे और या तो खाली प्लॉट में डाल देंगे या फिर बाहर कहीं घास होती है तो वहाँ पर जाकर डाल देते हैं। तो यदि बच्चों आप किसी को ऐसा करता देखो तो उनको टोक दो, है ना, कि आंटी या अंकल आप ऐसा ना करें। कूड़े की गाड़ी भी आती है, कूड़े वाला भी आता है लेने, कूड़े वाला भैया, तो उसको कूड़ा दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके का नहीं करिए। क्योंकि क्या होता है, जब कूड़ा बाहर ऐसे डालेंगे तो वो कूड़ा हवा के साथ आपके घर में ही आ जाता है और फिर वो घर आपका जो है वो गंदा रहता है और सफाई बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। और आप बच्चों, छुट्टियां चल रही हैं, वैसे आपके बाहर के दोस्त भी होंगे जो आपके साथ खेलते कूदते होंगे, उनके साथ मिलकर एक ग्रुप बनाइए, एक समूह बनाइए जो सफाई के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक करें कि हमें अपनी धरती को, अपने पर्यावरण को साफ रखना है, गंदगी नहीं फैलानी है। आप लोग शाम को खेलने जाते हो, पार्क में जाते हो, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, रैपर जो है खाया और वहीं पर फेंक दिया, मम्मी से ले गए चिप्स का पैकेट और वहां पर खाया, फेंक दिया। खेलते खेलते भूख लगाती है, लेकिन ये भी हमको नहीं करना है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान हमको रखना है ना। और कुछ को देखा है मैंने कि कार में जा रहे हैं, कार में खा पी रहे हैं और जो रैपर होते हैं उनको कार से ही बाहर फेंक देते हैं। क्या ये अच्छी बात है? नहीं ना, ऐसा हमको कदापि नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक स्वच्छ भारत, एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। अब बच्चों मैं एक बात करूंगी मानसिक सफाई की। आप बोलोगे मैडम शारीरिक सफाई तो हमने सुनी है, ये मानसिक सफाई क्या होती है? तो बच्चों मानसिक सफाई जो होती है वो होती है हमारे मस्तिष्क की, है ना। हमें किसको साफ़ करना है? हमें गंदे विचारों को साफ़ करना है, हमें गाली गलौज को साफ़ करना है, हमें हिंसक गतिविधियों को साफ़ करना है और मार पिटाई को साफ़ करना है। जो आप करते हो, कई बार अपशब्द बोल देते हो, है ना। तो क्या होता है कि इस तरीके से ये हमारे जो हमारा मस्तिष्क है उन सबको ये गंदा करता है। तो ये चीज़ हमें नहीं लानी है, इसको दूर करना है, इसकी हमें सफाई करनी है। एक स्वस्थ मस्तिष्क को सृजित करना है, बनाना है, जहाँ पर क्या चीज़ होगी, एक अच्छे विचार होंगे, एक शुद्ध विचार होंगे, मीठी वाणी होगी और आपका शांत चित्त यानी मन होगा और आत्मदर्शन होगा। आत्मदर्शन कैसे होता है? आत्मदर्शन में हम अपने मन से बात करते हैं कि हम जो कर रहे हैं क्या ये सही है, क्या हम जो ये बोलेंगे इससे दूसरा बुरा तो नहीं मान जाएगा। तो इसको हम कहते हैं आत्मदर्शन, अपने से अपना दर्शन, स्वयं का दर्शन। तो ये सब किससे दूर होगा? ध्यान से, मेडिटेशन से, आत्मदर्शन। तो आप इन सब चीज़ों पर गौर करिएगा और सफाई का बहुत 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 ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपना नाम भी लिखिएगा, ठीक है, जिससे मैं आपको पहचान जाऊं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।